ये क्या है? किसकी रिंग है? मेरी अंगूठी है। तो मुझे क्यों दे रही हो? अयाज ने दी थी मुझे। आप कहें तो मैं देखूं हमाद के लिए कोई लड़की, बल्कि मेरी नजर में ना एक लड़की है। मेरी रिंग मैंने ड्रेसिंग टेबल पर उतार कर रखी थी, आपने उठाकर कहीं संभाल कर तो नहीं रख दी? यकीनन तुम वो सालगिरह में ही गिरा के आ गई होगी। बहुत लापरवाह लड़की हो वैसे तो। नहीं नहीं, मैंने ड्रेसिंग टेबल पर खुद उतार कर रखी थी। अब नहीं है वहां, मैं ढूंढ रही थी। उस ओबाश का नाम मत लेना तू। मैं मर जाऊंगी लेकिन उससे तेरी शादी नहीं कराऊंगी। बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। जी सर, आई एग्री कि काफ़ी देर हो चुकी है। बिल्कुल नहीं, हाँ नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो कुछ सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी यहाँ पर, और अभी ऑलरेडी भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। दैट्स द ओनली रीजन आई एम आस्किंग फॉर द लीव। इट विल बी ग्रेट। हाँ, दैट विल बी इनफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। किचन 3 दिन की मगज खपाई के बाद लीव पता कितनी मिल रही? सिर्फ 12 दिन। मेरा वीजा लग तो जाएगा ना? हाँ, क्यों नहीं लगेगा? 10-12 दिन में, अगर 10-12 दिन में नहीं भी हुआ ना तो आई गेस 20-25 दिन में हो जाए। आप स्ट्रेस ना लें, हो जाएगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। पक्का वादा? ले जाएंगे अपने साथ? कब आपका? इतने दिन में जो भी प्रॉमिस किए हैं उनमें से कोई तोड़ा? मैं सिर्फ 2 महीने का सोच कर आया था। ऑलरेडी एक्सटेंशन ले चुका हूँ और अब मजीद ये मुझे ऐसा लगने लगा है कि आप मेरे पैरों की जंजीर बनती जा रही। तो तोड़ देना ऐसी जंजीर को। सच है। ये क्या बात किया? आइंदा प्लीज ऐसी कोई बात मत कीजिएगा। सॉरी, रिंग नहीं मिल रही उसकी वजह से परेशान। बाजी को फोन किया था मैंने, उन लोगों ने पूरा घर देख लिया, वहां नहीं है। और होगी भी कैसे जब मैं पहन कर ही नहीं गई वहां। आपको हिराबी को कॉल करने की क्या जरूरत थी? क्या सोचती होंगी हमारे बारे में? वो मेरी शादी की रिंग है। रिंग मैंने दी थी ना। जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? चीजें हैं, घूम जाती हैं, इट्स ओके। ऐसे कैसे? अच्छा छोड़े रिंग को, आप रेडी हो जाएं, हम खाने पर चलते हैं। आ जाओ बेटा। वो अशद, क्या बना तुम्हारी छुट्टियों का? दफ्तर में बात की तुमने? जी अम्मी, बात हुई है। बहुत मेहनत से माजिद की तो उसके बाद कोई 10 से 12 दिन मिले। आइए ना अम्मी, बैठे। हाँ, चाय पी रहे हो? जी, आप पियेंगी चाय? अब जी मैं बना लाती हूँ। हाँ, तुम लेकर आ जाओ। आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं अपने बेटे के साथ बैठ के चाय पीऊं और बहुत सारी बातें करूं। जी आइए। ये आपके पैसे जो उस दिन आपने मुझ पे एहसान किया था। ये इतनी ज्यादा रकम है कि एहसान बन सके किसी पे? जब कोई इंसान किसी के मुश्किल में काम आता है तो उससे बड़ा मोहसिन कोई नहीं होता। हमाद, मोहसिन, हमाद नाम है मेरा। जानती हूँ। बेटा वो जो आइसक्रीम वाला फ्रिज है वो खाली हो गया, जो फिल करके आओ। सर वो तो भरा हुआ है। एक बार फिर चेक कर ही लो। ओके सर। तो आपको कैसे पता चला कि मेरा नाम हमाद है? वो आपके स्टोर के साइड में लिखा हुआ है। अरे हाँ, मेरे जहन से ही निकल गया। सो स्मार्ट, सो स्मार्ट, माशाल्लाह। आप यहाँ करीब में ही रहती हैं? नहीं, मेरा घर इतना करीब नहीं है। अच्छा,
नहीं है कहीं। कुछ लेने आई हैं तो आप प्लीज आराम से देख लें। अब आपकी सेल्स गर्ल छोड़ गई है शायद। नहीं नहीं, वो छोड़ नहीं गई, वो दरअसल उसकी तबीयत खराब है जिसकी वजह से आज उसने छुट्टी की भी। लेकिन आप प्लीज आराम से देखें, आपको कोई ना कोई हेल्पर असिस्ट कर ही देगा। एक्चुअली मैं बुला देता हूँ किसी को। नहीं, मुझे कुछ खरीदना नहीं है। फिर आपके स्टोर में जॉब वैकेंसी है सेल्स गर्ल के लिए। मुझे अपने लिए जॉब चाहिए। देखो अशा, तुम्हारे जाने में ना अभी 10-12 दिन है, इसलिए बेहतर है कि सब कुछ तुम्हारी मौजूदगी में तय हो जाए। किस बारे में बात कर रही हैं? मैं समझा नहीं कुछ। मैं चाहती हूँ कि तुम जाने से पहले ना फरहीन और हम्माद का निकाह पढ़वा दो। अच्छा है ना, हम दोनों के सर से इतना बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। देखो बेटा, अगर तुम चाहो ना तो ये करवा सकते हो। अम्मी, आप क्या बात कर रहे हैं? हमने उनसे कुछ डिस्कस ही नहीं किया, कोई बात ही नहीं हुई इस बारे में, और आप निकाह का सोच कर बैठी। आई मीन, वो इस बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्या ख्यालात हैं, हमें कोई आइडिया नहीं है। आपको नहीं लगता ये बहुत जल्दी हो जाएगा? जल्दी में ही तो मुमकिन होगा अगर तुम समझो तो। देखो बेटा, उनकी बेटी इस घर में खुश है, सुकून से है, ऐश में है। और वैसे भी तुम तो सज्जल की एक आंख पे उसकी हर बात मानते हो। सच पूछो तो मैंने दोनों में, अपनी बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं समझा। वो जितना जहेज मांगेंगे हम देंगे ना अपनी बेटी को। उनकी बेटी भी खुश, हमारी बेटी भी खुश, दोनों खानदान एक हो जाएंगे। भला हमें और क्या चाहिए? अम्मी, आप जो सोच रही हैं बहुत अच्छा सोच रही हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन उनके बारे में हमें नहीं पता कि वो क्या सोचते हैं। इट्स टू अर्ली। तो ठीक है ना, तुम सज्जल को लेकर उसकी अम्मी की तरफ चले जाओ। तुम सज्जल से बात करो, उसे समझाओ कि अपने तरीके से इस रिश्ते पे बात करे। अगर तुम नहीं कर सकते हो तो बता दो, मैं चली जाती हूँ सज्जल के साथ, कोई हर्ज थोड़ी है। कहाँ चला है आंटी? मैं चलूंगी आपके साथ। मैं अशर से कह रही थी कि तुम्हें आज ही तुम्हारी अम्मी की तरफ ले जाए। अच्छा है ना, जाने से पहले तुम अपनी अम्मी से मिल लो, और अगर चाहो तो वहां रुक जाना, बाद में आ जाना। अब ये तो अशर के ऊपर है ना कि तुम्हें वापस लेकर आता है या वहां छोड़कर आता है। क्यों अशर? बहुत मजबूर होकर ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। पढ़ी लिखी हूँ लेकिन डिग्री नहीं है कि किसी कंपनी में काम कर सकूँ, और भाई और भाभी पर मज़ीद बोझ नहीं बनना चाहती। अगर आपके पास जॉब है तो इस नंबर पे मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। सारी ज़िंदगी आपके एहसानमंद रहूँगी। फरीद, प्लीज प्लीज मेरी जान, इस तरह मत रो। मैं इस तरह रोता देख रहा हूं ना, मेरा दिल इतना बुरा हो रहा है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। प्लीज डोंट क्राई। मैं तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अम्मी इतनी फजूल सी बात के पीछे पड़ गई है। मेरा दिल चाह रहा है मैं खुद को ना मार डालूं, खत्म कर लूं खुद को। अगर जिंदगी में कभी ये मौका आया ना तो ये फैसला हम दोनों साथ में करें।
बहुत जी लिया मैं अकेला। हम साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे। लेकिन हम क्यों मरे? मरे हमारे दुश्मन, हम मरकर उनको चैन से नहीं जीने देंगे। मैं यही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अपने भाई से बोलो, बहुत प्यार करता है वो तुमसे, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएगा फरीद। अशर को तो है मेरा ख्याल, लेकिन मुझे यकीन है अम्मी को पता चल गया ना तो वो उसके दिल में भी तुम्हारे लिए जहर भर देंगी। समझ में नहीं आता कि किस जन्म में मैंने उनके साथ बुरा किया, खामखा की दुश्मनी पाल रखी है उन्होंने अपने दिल में मेरे लिए। मुझे तो खुद समझ नहीं आता कि वो तुम्हें क्यों दुश्मन बना के बैठी हुई है। क्या करूं मैं? वो को बता दिया है मैंने, वो तो तैयार है रिश्ता लेकर आने के लिए। तुम कुछ वक्त और रुक जाओ। अशर बस कुछ दिनों में जाने ही वाला है, फिर हम वही करेंगे जो हमने सोचा है। एक आइडिया है। क्या? हम दोनों निकाह कर लेते हैं। फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। यही बेहतर है हम दोनों के लिए। मुझे एक ज़रूरी काम से ऑफिस के ना जाना पड़ रहा है, तो मैं उमैर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आके लोकेशन को देख लें, फिर हम डील फाइनल कर लेंगे। तकरीबन आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। ठीक है। ओके, खुदा हाफिज़। हाँ जी, कहाँ भेजने की तैयारी हो रही है मुझे? उमैर, मैंने एजेंट के साथ एक बिल्डिंग विजिट करी थी और मैं सोच रहा हूँ कि तुम भी जाके विजिट कर लो। अब जिस तरह से हमारा काम बढ़ रहा है तो मजीद एम्प्लॉयज़ के लिए हमें बड़ी जगह की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ ये तो है, वैसे भी अब अकाउंट्स और HR हायर करना बड़ा ज़रूरी हो गया है। बिल्कुल, मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि ऑफिस के मामलात को इसी हफ्ते में निपटा लो, अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है, बस मैं ये ईमेल पूरी कर लूँ फिर निकलता हूँ। ठीक है, मुझे भी एक छोटा सा काम निपटाना है, तो वो मैं करके तुम्हें फिर शाम में ज्वाइन करता हूँ। श्योर। ठीक है, चलो याद से जाना भाई। ओके। अच्छे लग रहे हैं। Yeah. Very nice. मैम ये चेक कीजिए, आपकी रिंग साइज ओके है। Finally. पहन कर देख लेती हूँ। Okay. परफेक्ट हो गया साइज, थैंक यू। चले? जी। अरे ये तो मैं पहन कर ही जा रही थी। कोई बात नहीं। पहन। ये बहुत एक्सपेंसिव है। एक काम करो ना, तुम रिंग्स ड्रॉप कर दो, ये ले लेते हैं। लेकिन फिर भी रिंग्स की प्राइस से बहुत ज्यादा महंगे होंगे ये, इनका वजन बहुत है। सर क्या प्राइस है इनकी? सर इसकी प्राइस 4 लाख है। ठीक है, पैक कर दीजिए। अच्छा। कोई बात नहीं। सर दिखाइएगा।
फरीन, इधर आ। जी अब कौन सा कीड़ा कुलबुला रहा है तेरे दिमाग में? हाँ? अब तू मुझे धमकियां देगी? मैं बालिग हूँ, समझदार हूँ, अपना अच्छा बुरा अच्छे से समझती हूँ। इसी बात का तो रोना है। अगर तू इतनी समझदार होती ना तो तलाक लेके यहाँ ना बैठी होती। तो वो शादी भी मैंने आप ही की वजह से की थी। आपने ही उस अयाज से मेरी जबरदस्ती शादी करवाई थी, वरना ये सब नहीं होता। माफ कर दे महारानिया कि मैंने आपका भला चाहा। माँ हूं ना मैं। मेरा भला इसी में है कि मैं उस आदमी से शादी करूं जिसको मैं चाहती हूँ। उस नखट्टू आवारा से? हरगिज नहीं। मैं तेरी शादी उस नखट्टू के साथ तो हरगिज नहीं करूंगी। तो फिर ठीक है, मैं उससे निकाह कर लूंगी, फिर तो आप मानेंगी ना? कुछ इंसान में खुदा खौफी भी होती है। कहाँ मेरा हमाद और कहाँ उनकी वो तलाक याफ्ता बेटी। कोई जोड़ भी तो बैठे। और पता है उस दिन हिरा मजाक में मुझे कह रही थी कि उसे लगा कि शायद वो अलीजे के लिए हमाद का रिश्ता चाहती है। वो तो हद ही हो गई। बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। थैंक यू अशर, मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत तोहफा है ये। मेरा पास चले तो अपने हाथों से कभी ना उतारूं। आई एम ग्लैड आप खुश हैं। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं। हम घर नहीं जा रहे? घर ही जा रहे हैं, लेकिन आपकी अम्मी के घर। आंटी के कहने पर ले जा रहे हैं वहाँ? हाँ, ऐसा ही समझ लीजिए। मैं सोच रहा था कि मेरे जाने से पहले फरी आपी का निकाह हो जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। रिश्ता देखिए आप लोगों ने? हाँ, अम्मी ने रिश्ता देखा। अम्मी को भी पसंद है और मुझे। लड़का कौन है, क्या करता है? आप उसे अच्छी तरह से जानती हैं और इसीलिए आप ही उसका रिश्ता अपनी अम्मी के यहाँ लेकर जाओ। क्या क्या मतलब, मैं समझी नहीं। सजल, मैं हमाद भाई की बात कर रहा हूँ। हमाद भाई और फरीन आपी का रिश्ता?
मजाक कर रहे हैं आप? कम ऑन सजल, मैं इतनी बड़ी बात मजाक में क्यों करूँगा? ये रिश्ता अम्मी को भी पसंद है और मुझे भी हर लिहाज से मुनासिब लगता है। वैसे भी दोनों फैमिलीज एक दूसरे को जानती हैं, तो आई थिंक कि ये रिश्ता तो बहुत ठीक रहेगा। जी हाँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी ऐसी कोई बात। अच्छा, आप सरप्राइज हो? हाँ, बनता है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आंटी और हमाद भाई को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, क्या ख्याल? क्या बात है सजल, आप मुझे परेशान लग रही हैं। नहीं, पर मुझे भाई का पता है ना, वो अभी शादी नहीं करना चाहते। हाँ, तो इसीलिए तो मैंने और अम्मी ने सोचा है कि अभी सिर्फ निकाह कर लेते हैं, रुखसती जब मैं वापस आऊंगा तब कर लेंगे। सजल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि परी आपी की तलाक की वजह से आपको ये लगता है कि वो सज्जाद भाई के काबिल नहीं? नहीं अशर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। हाँ, सोचना चाहिए भी। और वैसे भी अम्मी को यकीन है कि आप और आपके घर वाले इतनी छोटी सोच के हामिल तो नहीं हो सकते। सब कुछ आपके सामने ही हुआ है। किस तरह से फरी आपी पर जुल्म हुआ, उन्हें रिश्ता तोड़ने पर मजबूर किया गया, आप तो सब जानते हैं। खैर, आप सुकून से घर जाइए और आंटी से बात कीजिए। मुझे यकीन है कि उन्हें यह जानकर खुशी ही होगी, एंड फॉर दैट मैटर हमाद भाई। आराम से, किराए का घर है, आपका अपना थोड़ी है। क्या सोच कर तूने इतनी बड़ी बात मुझसे निकाली है? हाँ, कर सकती हूँ, मैं बालिग हूँ, अपनी जिंदगी के फैसले तो ले ही सकती हूँ। और अब तो वैसे भी तलाक याफ्ता भी हो गई हूँ। क्यों फरहीन? क्यों तू मेरी इज्जत को तार तार करने पे तुली हुई है? क्यों अजियत दे रही है? मुझे तकलीफ दे के मजा आता है तुझे? अपनी माँ पे रहम नहीं आता तुझे? शायद आपको याद नहीं है, अब्बू के इंतकाल के बाद अशर ने नहीं बल्कि मैंने आपको सहारा दिया था। मैंने इस घर को संभाला था। और अशर की नौकरी के लिए अपनी दोस्त के अब्बू से मिन्नतें करी थी मैंने, ताकि वो इस मुल्क से बाहर जाकर कमा सके। इस घर की खुशियों के लिए, आपके लिए, अपने बहन भाइयों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। लेकिन आज जब मेरी खुशियों की बात है तो आप क्यों नहीं खुश मेरी खुशी में? आप तो मेरी माँ हैं, आप क्यों नहीं समझ रही मेरे दिल का हाल? मेरे दिल में सिर्फ समीर है। मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? नहीं बेटा, मैं तो तुझे आने वाली तकलीफों से बचाना चाहती हूँ। ये सीधी सी बात तुझे क्यों नहीं समझ में आ रही? जब मैं आस के घर में तकलीफ में थी, दुख में थी, दर्द में थी, तो बचा लिया था आपने मुझे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर किसी ने तुझे एक कांटा भी चुबाने की कोशिश की ना, तो उनकी बेटी भी इस घर में होगी। क्या कहना क्या चाह रही हैं? तेरा रिश्ता करवा रही हूँ बेटा, वो भी ऐसे घर में जहां तुझे दुख और तकलीफ देने का कोई सोच भी नहीं सकेगा। कौन सा रिश्ता? क्या बात कर रही हैं? हमाद से। सजल और अशर गए हमाद की माँ से बात करने के लिए रिश्ते की। तूने अपने भाई के लिए इतनी कुर्बानियां दी ना, अब देख बदले में तेरा भाई तेरा दामन खुशियों से भर देगा। तुझे मेरा भरोसा नहीं है ना, लेकिन अपने प्यारे भाई का तो भरोसा है। उसे तो इनकार नहीं करेगी ना बेटा?
क्या बात है सज्जद? आप इतनी खामोश क्यों हैं? जी जी अशर, सब ठीक है। मैं तो बस अम्मी को देख रही थी कि कहाँ रह गई हैं। आप लें ना कुछ। हाँ मैं खाना खाकर जाना अशर। नहीं आंटी, ऑलरेडी बहुत कुछ खा लिया। सज्जद, आपने आंटी को बताया हमारी शॉपिंग के बारे में? मैं तो भूल ही गई थी। अम्मी ये देखिए ना, अशर ने लेकर दिया है। मेरा फोन भी चेंज करवा दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। खुदा तुम दोनों को ऐसी बहुत सारी खुशियों से नवाज दे। सुनो, तुमने जिद करके तो ये कंगन नहीं लिया ना? आशा तुम्हें तंग तो नहीं करती है? नहीं अम्मी, आप जानती तो हैं मैं कहाँ जिद करती हूँ। अच्छा अच्छा। आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने सजल की बहुत अच्छी तरबियत की। बल्कि मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि सजल जैसी लड़की मेरी बीवी बनी। कभी कोई बेजा फरमाइश नहीं की इन्होंने। वो तो बस ये मुझे भी अच्छा लगा, सजल को भी अच्छा लगा, तो मैंने ले ली। जिस तरह से तुम दोनों के दिल और मिजाज मिल गए ना, उस तरह हर लड़की की किस्मत अल्लाह मियां सूरत बना दे। आमीन। अशर, क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ, वो एक ज़रूरी काम है मुझे। कहाँ जा रहे हो बेटे? आंटी एक ज़रूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन सजल तो अभी अभी आई है। हाँ आंटी, सजल अभी यहीं है। मैं वापसी में आकर आपको लेता हूँ यहाँ से। आंटी से वो बात कर लीजिए। जाओ छोड़ कर आओ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये आपका ओरिजिनल CNIC तो नहीं है? कॉपी है, ओरिजिनल मैं कल ले आऊंगी। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या वजह जो आप इस तरह की जॉब करना चाह रही हैं? कुछ सॉलिड रीजन है आपके पास? इनकम, मैं अपना बोझ खुद उठाना चाहती हूँ, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। देखिए माहम जी, I'll be honest with you, आप एक अच्छी फैमिली की पढ़ी लिखी खातून लगती हैं। ये शायद आपके लिए एक बहुत डिफरेंट और मुख्तलिफ जॉब हो, क्योंकि यहाँ पे तरह तरह के लोग आते हैं। उन सब के साथ इंगेज करना, डील करना शायद आपके लिए आसान ना हो। क्या आप कर पाएंगी? अगर आपको मेरी जिंदगी के हालात के बारे में मालूम होता तो ज़रूर कहते कि माहम, जितनी मुश्किलात आपने अपनी ज़िंदगी में देख ली हैं, उसके सामने ये जॉब की मुश्किलात तो कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? क्या बात करनी थी? आपका कोई खास एक्सपीरियंस भी नहीं है इस फील्ड को लेके, और आप सिर्फ 15 दिन के लिए मुझे ट्रायल पे रख लीजिए, फिर आप ऐसे कीजिएगा कि ये जॉब मेरे लिए ठीक है या नहीं, प्लीज। हमारी टाइमिंग्स का कोई पता नहीं होता। मैं अभी से बता रहा हूँ, कभी कभार हम बहुत लेट भी क्लोजिंग करते हैं। आपके आई एम श्योर पेरेंट्स होंगे, उनका बहुत इश्यू होगा। मेरे पेरेंट्स नहीं है। I'm so sorry to hear that. भाई है, मैं उनसे बात कर लूंगी। अरे आप तो बहुत ओवर क्वालिफाइड हैं इस तरह की जॉब के लिए। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड तो जबरदस्त है। इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आपने फर्दर स्टडीज के लिए क्यों नहीं अप्लाई किया?
शादी की वजह से। मेरी शादी हो गई थी। ये क्या कह रही हो सजल? हमाद और फरीन का रिश्ता? तुम होश में तो हो? अम्मी जी, मैं कौन सा खुद से ये बात कर रही हूँ, और ना ही मैं ऐसा कभी सोच सकती हूँ। वो तो अशर और आंटी। अपने अल्फाज में उन्हें समझा देती, तरीके से मना कर देती। तुम मुंह उठा के बेवकूफों की तरह मेरे पास उनका पैगाम लेकर आ गई हो। अम्मी, मुझे पहले से थोड़ी पता था। मुझे भी रास्ते में ही अशर ने आते हुए कहा है ये सब। अब उनके मुंह पर उनको अचानक से मना थोड़ी कर सकती थी। मेरे लिए तो खुद इतना शॉकिंग था, इतनी हैरान हुई मैं ये सब सुनकर। और आपको पता है, वो तो जाने से पहले ना निकाह करवाने का सोच रहे हैं। अब समझ में आया, जो वो तोहफों भरा थैला लेकर हिरा के घर आ गई थी और जिस तरह से हंस के हमाद से बातें कर रही थी, तो ये सब चल रहा था उनके दिमाग में, ये सोच बैठी हुई थी। ठीक कह रहे हैं आप। और आपको पता है, आजकल तो मेरे साथ भी उनका रवैया बदला बदला सा ही है। कुछ इंसान में खुदा खौफी भी होती है। कहाँ मेरा हमाद और कहाँ उनकी वो तलाक याफ्ता बेटी। कोई जोड़ भी तो बैठे। और पता है, उस दिन हिरा मजाक में मुझे कह रही थी कि उसे लगा कि शायद वो अलीजे के लिए हमाद का रिश्ता चाहती है। वो तो हद ही हो गई। अम्मी, अशर इसीलिए मुझे यहाँ छोड़कर गए हैं ताकि मैं आपसे बात कर सकूं, और फिर और क्या? और यही कि जवाब में हाँ लेकर ही वापस आऊं। सजल और अशर गए हैं हमाद की माँ से बात करने के लिए रिश्ते की। तुझे मेरा भरोसा नहीं है ना, लेकिन अपने प्यारे भाई का तो भरोसा है। उसे तो इनकार नहीं करेगी ना बेटा? नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। अशर को बीच में नहीं आना चाहिए था। अम्मी को पता है मैं इसके सामने इनकार नहीं कर सकती। और अब तो बात अशर के साले की है। या अल्लाह, अभी क्या आफत आ गई है, इसका मैं क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा। भाभी, भाभी क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? नहीं, मैं बस गिर गई। मुझे लगता है मोची ना आ गई। वो बहुत दर्द हो रहा है पैर में। यहाँ सर्दी है, आप भी दिखाएं मुझे। नहीं, आए आप, मेरे हाथ का सहारा लेके उठे। आए। पैर मुझसे उठा नहीं जा रहा, वजन नहीं डाला जा रहा पैर पे। अरे कोशिश तो करें। आए आए। अरे आप भी ना भाभी, क्या कर लिया है? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं ठीक होगा। नहीं नहीं, डॉक्टर वॉक्टर नहीं, जरा से ही तो तकलीफ है। मैं सिकाई कर लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। क्या तू करेगा मेरे साथ पार्टनरशिप? हाँ तो आसिफ भाई, इसमें क्या है, हम मिलकर कर सकते हैं ना। दिमाग तेरा खराब हो गया। मुझे किसी पार्टनरशिप की जरूरत नहीं है। अकेले ही सब कुछ संभाल सकता हूँ। और ये फजूल मसले पैदा हो जाते हैं इसमें। अरे क्या मसला होगा यार? और पैसे दूंगा ना मैं। पैसे? कहाँ से आए तेरे पास पैसे? वो मेरा मसला है। देखो यार आसिफ भाई,
इस वक्त ना मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और अकेले मैं ये सब कर नहीं सकता, कोई तो साथ चाहिए ना, इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। मैं ना इस वक्त बड़ी परेशानी में हूँ। परेशानी ना तो तेरी कम हो गई और ना ही कभी खत्म होगी। चला लो चला लो, तुम भी तंज के तीर चला लो, हमारे भी दिन आएंगे कभी। और ये मैं बता दूं कि वो दिन दूर नहीं है। अच्छा आसिफ भाई, मैं ना शादी कर रहा हूँ यार। शादी कर रहा है तुम? तुम्हारा भाई तुम्हारे बाप के लिहाज से तुम्हें एक वक्त का खाना देता है, तुम्हारी बीवी को भी वो खाना देगा? कैसी बातें कर रहे हो यार, उनसे थोड़ी मांगूंगा, अपनी बीवी के खर्चे मैं खुद उठा सकता हूँ, और इसीलिए तो कारोबार में भी पैसा लगा रहा हूँ, मैं तो बताया तुम्हें। हाँ ये तो अच्छी बात है, और तुम्हें इतना एहसास हो गया था। हाँ यार, और देखो मैं फरहीन से और अपने अब्बा से यही कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना। ऐसे तो ये नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर फरहीन या उसके घर वालों ने मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो तुमने उन्हें यही बताना है कि मैं नालायक नहीं हूं और बहुत अच्छी नीयत से ये करने जा रहा हूं। ना तो तुम कर सकते हो ना? ठीक है, क्या याद करेगा। और हाँ, पैसे मुझे पूरे चाहिए। हाँ वो बेफिक्र रहो, वक्त पे दूंगा। चल ठीक है, चाय मंगाऊं तेरे लिए? हाँ मंगा लो। छोटे, एक कप चाय लेके आ। नहीं अम्मी, मुझे नहीं मालूम कि उनके दरमियान क्या बात है। मैं सजल और आंटी को अकेले छोड़ आया था ताकि वो खुलकर बात कर सके। बस अभी थोड़ी देर में जा रहा हूँ सजल को पिक करने, तो पूछकर आपको बता देता हूँ। तुम सजल को लेने नहीं जाओगे? क्या मतलब मैं उसे लेने नहीं जाऊँ? अम्मी मैं उससे कह चुका हूँ कि मैं थोड़ी देर में उसे लेने आ रहा हूँ। अशर, तुम उसे फोन करके बता दो कि तुम जरूरी काम में फंस गए हो, देर हो जाएगी तुम्हें, तो वो आज रात ना वहीं अपनी अम्मा के पास रुक जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा अम्मी कि आप ये बात क्यों कर रही हैं। बात तो कर ली होगी सजल ने आंटी से, और वैसे भी फैसला तो आंटी का ही होना है ना, तो फिर इस सब का क्या मतलब? अशर, तुम इस काम को जितना आसान समझ रहे हो ना, उतना आसान है नहीं है। क्या आसान नहीं है अम्मी, क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये है कि सजल आज अपने माँ बाप के घर रुकेगी तो वो अपने भाई हम्माद से तरीके से बात कर सकेगी ना। जब सारे बच्चे घर में मौजूद होंगे तो अरफा भी हम्माद से, हिरा से, सजल से सलाह मशवरा कर सकेगी। अब मुकम्मल तौर पे हाँ या ना करने के लिए उन्हें वक्त तो चाहिए ना, तो वो वक्त हम देंगे। अब देखो बेटा, सजल के घर की सलामती भी इस रिश्ते से जुड़ी हुई है, थोड़ा हाथ पैर तो मारेगी ना वो। नहीं मगर आप जो मैंने कह दिया है वैसे करो, उसे बता के घर आ जाओ वापस। बल्कि एक काम करो, तुम घर ही आ जाओ, घर आके फोन कर लेना, इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। आ जाओ, खुदा हाफिज। अभी मैं किसी तरह से ये काम हो जाए।